भगवान का जन्म कैसे हुआ? पेरियार स्वामी हिंदू देवी देवता और त्योहारों के खिलाफ क्यों हैं? जय भीम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पेरियार रामास्वामी महाराज के ऐसे तर्कपूर्ण विचार को देखा जिसमें उन्होंने हिंदू देवता को डाकू, लुटेरा और हत्यारा कहा है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पेरियार रामास्वामी महाराज के अनुसार भगवान के जन्मकथा को जानने वाले हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवता और त्योहारों को गलत कहा है। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण का जन्म। आपको जानना चाहिए कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। ब्राह्मण इसका अद्भुत वर्णन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविष्णु ने अपने दो बाल तोड़ लिए। एक बाल बना कृष्ण और दूसरा बना उनका भाई। एक बाल सफेद और दूसरा काला था। इस पर विचार करें कि क्या बालों से भगवान का जन्म होना उचित, सभ्य और उचित है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही पुराण पढ़ लो। क्या देवताओं को बनाने का यही तरीका है? यह कितना बेतुका लग रहा है। विनायगा पुराण। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दूसरे भगवान की रचना कैसे हुई। ब्राह्मणों ने विनायगा को हिंदू देवताओं में से एक के रूप में बनाया। आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि उनका जन्म कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि परमशिवम और पार्वती जंगल में गए थे। वहां उन्होंने एक नर हाथी और एक मादा हाथी को आनंद लेते देखा। यह देखकर पार्वती अपने पति के साथ हाथी बनकर संभोग करना चाहती थीं। उन्होंने सहमति दे दी। वे दोनों हाथी बन गए। उन्होंने संभोग किया और उनसे हाथी के शावक के रूप में एक नर बच्चा पैदा हुआ। क्या आप इन सब से सहमत हैं? क्या यह भगवान बनाने का सभ्य तरीका है? यह भयानक देवता विनायक तमिलनाडु में हर जगह देखे जाते हैं। यह देवता यहाँ अधिक लोकप्रिय है। यह देवता बहुत हाल ही में उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि वाथपी नाम की एक जगह थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस देवता को हमारे यहाँ आयात किया। आप श्री मीनाक्षी सुंदरम को जानते हैं। वह एक विद्वान और कुलपति हैं। उन्होंने शोध किया है और कुछ सच्चाइयों का पता लगाया है। किसी भी संदेह से परे वह प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि विनायगा को उत्तर से भगवान के रूप में लाया गया था। नए भगवान को आयात करने का यह व्यवसाय लगभग 1200-1300 साल पहले हुआ था। आज यह हिंदू जगत के लिए एक बड़ा देवता बन गया है। सुब्रमण्यम भगवान। सुब्रमण्यन के बारे में क्या? यह लगभग 2000 साल पहले बनाया गया एक हिंदू देवता है। इस देवता के जन्म के बारे में ब्राह्मणों द्वारा दो अलग अलग संस्करण दिए गए हैं। एक तो मिलता है रामायण में ही। मेरे पास यहाँ पुस्तक है। यह पुस्तक पेरियार द्वारा बैठक के अध्यक्ष को सौंपी जाती है और वह संबंधित अंश पढ़ते हैं। सज्जन, देखिए, हमारी जनता तब न केवल मूर्ख थी बल्कि स्वाभिमान विहीन भी थी। ऐसा कहा जाता है कि देवता भगवान शिव के निवास कैलाश गए और एक सेनापति के लिए प्रार्थना की। ऐसा लगता है कि शिव देवताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो गए। देवता चले गए। शिव अपनी पत्नी पार्वती से मिले और कहा कि उन्हें एक सेनापति देना चाहिए। दोनों राजी हो गए। वो दोनों संभोग करने लगे। क्या सेनापति देने का यह तरीका है? इसके लिए उन्हें एक साथ मिलकर आनंद क्यों उठाना चाहिए? मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे क्या हुआ? उन्होंने अपने संभोग को घंटों या दिनों या हफ्तों या महीनों तक नहीं बढ़ाया।
वे लगातार 1000 वर्षों तक सेनापति का निर्माण करने के कार्य में लगे रहे। फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। बेचारे देवता हैरान थे। वे घबरा गए। आखिरकार उन्होंने जोड़े से संपर्क किया और अपनी अनिच्छा व्यक्त की। देवताओं को देखकर दंपति ने कारण पूछा। देवताओं को डर था कि अगर 1000 साल के संभोग के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ तो यह उन्हें नष्ट भी कर सकता है। परमाशिवन और पार्वती ने संभोग की अपनी क्रिया को अचानक रोक दिया। संभोग की क्रिया में अचानक आए इस व्यवधान के परिणामस्वरूप वीर्य स्रावित होने लगा, जैसे कि नदी में बाढ़ आ गई हो। उनके वीर्य की धारा नदियों से होती हुई समुद्र तक पहुंची। चूंकि यह समुद्र पर तैर रहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि वीर्य के थक्के के 6 सिर थे। यह गणना क्या है? इसके 6 ही सिर क्यों होने चाहिए? कौन समझाएगा? 6 सिरों वाली वीर्य धारा गंगा तक पहुंची। वहां एक महिला ने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया और नदी को गले लगा लिया। वह 6 सिर वाले एक अनोखे इंसान में बदल गया। महिला ने किसी तरह 6 सिर वाले इस देवता को अपना दूध पिलाया और बच्चे का नाम अरुमुगम रखा। यही व्याख्या वैष्णवों ने दी है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। शैव लोग एक अलग व्याख्या देते हैं कि देवता 1000 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद शिवन और पार्वती से मिले। देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें रुकने के लिए कहा। शिव ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वह रुकेगा तो वीर्य बहुत जोर से बाहर निकलेगा। उन्होंने देवताओं को उठकर उनके हाथ पकड़ने की सलाह दी। उन्होंने तदनुसार किया। वो रुक गया, वीर्य निकल पड़ा। सभी देवताओं ने वीर्य को अपने हाथों में प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूछा कि क्या करना है। शिव ने उन्हें पीने के लिए कहा। देवताओं ने शराब पी और तुरंत गर्भवती हो गईं। वे फिर से चिंतित हो गए और शिव से अपील की। उन्होंने गर्भपात कराने का रास्ता दिखाया। उसने उनसे एक विशेष तालाब में जाकर स्नान करने को कहा। वे उत्सुकता से तालाब के पास गए और स्नान किया। गर्भपात हो गया। सज्जनों, इन सबका पुराणों में सजीव वर्णन है। इन सब चीजों के बाद शिव के वीर्य की कुछ बूंदें नीचे गिरीं और वे भगवान सुब्रमण्यम बन गए। इन्हें कंदन भी कहा जाता है। संस्कृत में कंदन का अर्थ वीर्य होता है। तमिल में हम कंदन कहते हैं। संस्कृत में इसे स्कंदन कहा जाता है और इसका अर्थ है उत्सर्जन, जो बाहर निकाला जाता है। देखो, ब्राह्मण देवताओं का कितना आदर करते हैं। ब्राह्मणों ने इन प्रतिकूल तरीकों से देवताओं की रचना की। ब्रह्मा, दूसरे देवता ब्रह्मा के आचरण को देखो। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था। ऐसा पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा ने एक कन्या की रचना की, वह खूबसूरत थी, तो उसमें जोश और जबरदस्ती की चाहत पैदा हो गई। उसने मना कर दिया और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। ब्रह्मा मृग बन गए और उनकी पुत्री भी मृग बन गई। वे दोनों भगवान शिव के पास दौड़े। उसने अपने पिता के व्यवहार के बारे में शिव से शिकायत की। शिव ने ब्रह्मा को डांटा। ब्रह्मा ने व्यक्त किया कि उन्हें उसे देखकर इच्छा हुई और जब प्यार वासना बन गया तो कोई भी नियंत्रण नहीं कर सका। माँ, बहन या बेटी के बीच अंतर करने की समझ कैसे नहीं हो सकती? शिव ने ब्रह्मा की पुत्री से भी यही बात दोहराई। उन्हें एहसास हुआ कि शिव भी अपनी बेटी से प्यार करते थे। सज्जनों, कहानियां क्यों लिखी जानी चाहिए? किस लिए? इन कहानियों से किसे लाभ होता है? अगर आप यह समझ लें कि ऐसी कहानियां उन दिनों लिखी जाती थीं जब लोग अशिक्षित थे, तो यही काफी है। वे किसी भी बात पर गहराई से विचार नहीं कर पाते थे। आज लोगों के पास ज्ञान प्राप्त करने की सभी सुविधाएं हैं।
वे सोचने और तर्क करने में सक्षम हैं। मुझे आशा है कि अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये पुराण सत्य नहीं हैं। उन्हें अश्लील और मनुष्य की प्रगति के लिए हानिकारक कहकर निंदा की जानी चाहिए। आत्मसम्मान तर्कवादी प्रचार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नहीं है। बुद्धिवाद का आदर्श वाक्य कुदाल को कुदाम कहना है। शंकराचार्य, माधवाचार्य और अन्य लोग ऊंचे स्थान पर बैठकर लोगों को प्रगति से भटकाने के लिए होते हैं। ये आध्यात्मिक प्रमुख सम्मान पाते हैं। लोगों को उन पर विश्वास कराया जाता है। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए एक अलग संगठन बनाते हैं। हमारे प्रचार के बिना मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। अपनी एक मीटिंग में मुझे कुमराकुडी आदिगलर के संपर्क में आना पड़ा। उनकी उपस्थिति में मैंने देवताओं और पुराणों के विषय में बातें की। मैंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया और व्यक्त किया कि केवल एक मूर्ख ही ईश्वर पर विश्वास करेगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वह भगवान में विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझ पर नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन आखिरकार उसने इसका दोष उन लोगों पर मढ़ दिया जिन्होंने उन तरीकों से देवताओं की रचना की। वह अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। वह चतुराई से वहां से खिसक गया। जब सभी पुराण कथाएं इतनी बुरी तरह से लिखी गई हैं, तो कोई बुद्धिवादी की निंदा कैसे कर सकता है? अब विवाद का विषय यह है कि करीब 2000 साल पहले ऐसी कहानियां क्यों लिखी गईं? उन दिनों लोग मूर्ख थे, लेकिन अब भी वो मंदिर बनाते हैं। वे भगवान बनाते हैं। उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह सब वे यह सोचकर करते हैं कि लोग आज भी मूर्ख हैं। उन्हें हमारे तर्कवादी आंदोलन से ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आज तक हमारी सरकार नहीं है। अतीत में शासन करने वाले राजाओं ने ब्राह्मणों को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने गुलामों जैसा व्यवहार किया। हमारे चेर, चोल, पांड्या राजा क्या कर रहे थे? वे ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। केवल इस सदी में ही चीजें बदल रही हैं। यहाँ तक कि जब मैं बच्ची थी, तब भी महिलाएं मानती थीं कि ब्राह्मण का दर्शन ही आशीर्वाद है। ऐसी भावना थी कि ब्राह्मणों की उपस्थिति उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाएगी। अब शायद आपको इन सब के बारे में पता न हो, मैं अतीत की बात कह रहा हूं। जब गोबर को छूना अब भी पवित्र माना जाता है, तो फिर ब्राह्मणों को पवित्र मानने में कोई आश्चर्य नहीं है। नास्तिक। हम दुनिया में कितने बदलाव देखते हैं? अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 400 से 450 करोड़ है। उनमें से लगभग 125 करोड़ लोगों का कहना है कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लगभग 100 करोड़ लोग स्वयं को तर्कवादी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। रूस में 35 करोड़ लोग नास्तिक हैं। उन्होंने चर्चों को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बाइबिल को आग में डाल दिया। उन्होंने धार्मिक पुजारियों की हत्या कर दी। इसका परिणाम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। कोई गरीब आदमी या अमीर आदमी नहीं है। सभी समान हैं। सभी खुश हैं। चीन में 85 करोड़ लोगों में से 75 करोड़ लोग बौद्ध हैं। बर्मा में 2 करोड़ लोग बौद्ध हैं। सीलोन में 2/3 आबादी बौद्ध है। सियाम में 3/4 आबादी बौद्ध है। ये सभी लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। वे ईश्वर में अविश्वासी हैं। वे नास्तिक हैं। यूरोप में अनेक बुद्धिवादी संघ हैं। जर्मनी, स्पेन, ग्रीस में तर्कवादी संघ, अनुसंधान केंद्र, सत्य शोधक संघ होना सभ्यता का प्रतीक बन गया है। विचारक संघ, नास्तिक संघ इत्यादि। हर स्थान पर कई लाख लोग इन संगठनों के सदस्य हैं।
मैं इन सभी जगहों पर गया था। पेरिस में मैं नास्तिक संघ में रहा। उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी। आप एक क्रूस को तलवार से काटते हुए पाते हैं। यह दर्शाता है कि क्रॉस केवल एक काल्पनिक गुड़िया है। भगवान को मारा जा रहा है। यह केवल इस्लाम ही है जिसने खुद को धर्म के नाम पर बातें कहने तक ही सीमित रखा है। वे सामाजिक एकता की अधिक परवाह करते हैं। त्योहार। हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं। प्रत्येक मील के लिए आपके पास कम से कम 5 या 6 मंदिर हैं। हर गांव में आपके मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में 20, 30, 100 देवता भी होते हैं। इन सभी देवताओं की प्रतिदिन 3, 5, 6 बार पूजा की जाती है। इसके अलावा हर साल आपके यहाँ 3 या 4 बार त्योहार आते हैं। त्योहारों के समय में युवा लड़कियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं और लड़कों को लुभाने के लिए मंदिरों और त्योहारों में आती हैं। इनका मिलन ही उत्सव कहलाता है। कुछ वर्ष पहले भीड़ आकर्षित करने के लिए मंदिरों में वेश्याओं को आमंत्रित किया जाता था। एक बड़े मंदिर उत्सव में 100 वेश्याओं को भी आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक वेश्या अपने स्थान पर मंदिर उत्सव में जाती थी। यह पुराना रिवाज था। आजकल यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम अपनी महिलाओं को आजादी से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। उन्हें मंदिरों में जाने और त्योहारों में शामिल होने की आजादी है। वे क्या कर सकते थे? जब महिलाएं केवल मंदिर जाती हैं तो पुरुष चुप रहते हैं। उनके पास युवाओं से मिलने का कोई और मौका नहीं है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि मंदिरों के उत्सव युवा लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा बड़ी भीड़ को आकर्षित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। भगवान का इतना प्रचार क्यों? इतना तामझाम क्यों? आखिर ये त्योहार क्यों? हम इन मंदिरों, देवताओं और त्योहारों के खिलाफ हैं। हम बेहतर बदलाव के पक्ष में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मानना है कि प्रचार ही एकमात्र रास्ता है। हम तर्कों से लोगों को समझाते हैं। हम उन्हें तथ्यों से अवगत कराते हैं। इसके बिना मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम लोगों को जगाते हैं। कुछ लोगों को दुहक होता है क्योंकि हम देवताओं पर आक्रमण करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भगवान, मंदिर और धर्म की बुराइयों को छुए बिना आवश्यक बदलाव लाना संभव नहीं है। तेजी से बदलती दुनिया को देखो। कई बदलाव तेजी से हो रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।